हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग 12th मैथ का मात्र 3 प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको करने के बाद आप पूरे प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। और ये 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि पार्ट 2 है मैथ का। अगर पार्ट 1 अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक लिंक पेस्ट किया गया है, वहां पे बस टच करना है और आपको पार्ट 1 का वीडियो दिख जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको यह पता चल जाएगा कि स्वतुल्य क्या होते हैं, सममित क्या होते हैं, संक्रामक क्या होते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। संबंध क्या होते हैं और नंबर में संबंध का क्या रोल है, ये सब कुछ आपको पार्ट 1 के वीडियो में दिख जाएगा। तो बिना इधर उधर की बात किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं अपने तीनों क्वेश्चन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन जो आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 का है। ठीक है, उसके बाद क्या सिद्ध क्या करना है, तो ये देखिएगा। पहला बोल रहा है कि स्वतुल्य है, और दूसरा बोल रहा है सम्मित नहीं है, और तीसरा बोल रहा है संक्रमक नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, तो ये बहुत आसान होता है, बहुत इजी है। मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि स्वतुल्य को कैसे पहचानेंगे, सम्मित को कैसे पहचानेंगे, संक्रमक को कैसे पहचानेंगे। तो जरूर देख लेना पार्ट 1 वाला वीडियो, उसके बाद ही पार्ट 2 का वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्वतुल्य क्या होते हैं, सम्मित क्या होता है, संक्रमक क्या होते हैं, और इसको सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोगों को क्या मिल रहा है, डाटा मिला है हम लोगों को 1 2 और 3 का। ठीक है, 1 2 और 3 केवल मिला है, और हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि स्वतुल्य है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे पहले वाले वीडियो में। हम लोग पार्ट 1 वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, बताओ तुम लोग भूल गया क्या। पार्ट 1 में वाले वीडियो में हम लोग यही ना पढ़े थे कि 1 जो भी डाटा दिया गया है उसका आपस में रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1 का 1 से होना चाहिए, उसके बाद 2 का 2 से होना चाहिए, उसके बाद 3 का 3 से होना चाहिए। यही होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य का ट्रिक हमने बनाया था ना कि स्वयं से स्वतुल्य को याद रखना है। तो अगर इस डाटा में जो डाटा दिया गया है इसमें ये डाटा मिल रहा है तो ये क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहला क्या बोल रहा है 1 1, तो 1 1 मिल रहा है भाई। 2 2, तो 2 2 भी मिल रहा है। तीसरा बोल रहा है 3 3, तो 3 3 भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये स्वतुल्य है। ठीक है, ये स्वतुल्य है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोल रहा है कि R belongs to 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 3 3, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। R belongs to 1 1 2 2 3 3, सो इसलिए क्या हो जाएगा, R जो है वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग कल के वीडियो में देख लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो मक्खन की तरह इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, सम्मित नहीं है। सम्मित को कैसे चेक करते थे, याद है ना, याद है ना, कैसे करते थे सम्मित को कैसे चेक करते थे, याद है ना, कैसे करेंगे। सम्मित में क्या कंडीशन था, सम्मित हमारा दोस्त है जो क्या करता है, उल्टा कर देता है। ए बी देंगे तो बी ए कर देगा। ठीक है ना, तो वही देखना है। हम लोगों के पास डाटा क्या है, 1 2 3 है, तो 1 2 दिए तो ये क्या कर देगा, 1 2 का रिलेशन क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 का रिलेशन, 1 1 का रिलेशन 1 1 हो जाएगा, 2 2 का रिलेशन 2 2 हो जाएगा, 3 3 का रिलेशन 3 3 हो जाएगा। तो इन लोगों को तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, जो सेम होता है स्वतुल्य होता है, इन लोगों को देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसको पलटने पे सेम ही डाटा मिलने वाला है, इसीलिए इसको पलटने की जरूरत नहीं होती, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चेक किसको करेंगे जी, तो 1 2 को देखेंगे। तो 1 2 का अगर हम लोग पलटेंगे, सम्मित क्या करेगा, 1 2 हम देंगे, 1 2 सम्मित को देंगे तो सम्मित क्या कर देगा, इसको कर देगा ये 2 1, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी 2 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 2 1 तो नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे कि R belongs to 1 2। ठीक है, बट R not belongs to 2 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है ना, सम्मित नहीं है। ठीक है,
चलिए अगले को देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। ये भी सिद्ध हो गया कि सममित नहीं है। क्यों नहीं है आपको पता चल जाएगा, पता चल गया ना जी, क्यों सममित नहीं है पता चल गया ना, क्योंकि 2 यहाँ पे देखिए 1 2 है पर 2 1 नहीं दिया, इसीलिए ये सममित नहीं है। अब बोल रहा है क्या कि संक्रमक नहीं है। संक्रमक का क्या था, संक्रमक का क्या केस था जी कि 1, संक्रमक में केस क्या था, तो ए बी का रिलेशन हो, ठीक है, और फिर बी सी का रिलेशन हो, और बीच वाले को हटा के ये सीधा क्या करे, ए सी से रिलेशन बना ले, ठीक है। मतलब मैं आपका दोस्त हूं, आप मेरे दोस्त हो, और आपको हटा के मैं आप किसी और से दोस्ती कर लूं, आपके दोस्त से, तो वो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा संक्रमक रिलेशन, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। इसका क्या बोल रहा है कि 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 2 के अभी 2 से स्टार्ट हो रहा है, पर ये क्या 1 3 है, 1 3 है नहीं है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये संक्रमक नहीं है। कैसे लिखेंगे देखिएगा कि R बिलोंग्स टू 1 2, ठीक है, R बिलोंग्स टू 1 2, बट R बिलोंग्स टू 1 2 एंड 2 3, ठीक है। R बिलोंग्स टू 1 2 और 2 3 ये दिख रहा है, बट R नॉट बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, R नॉट बिलोंग्स टू क्या नहीं है, तो 1 3 नहीं है, ठीक है, 1 3 नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, इसीलिए ये क्या नहीं है, तो संक्रमक नहीं है, इसीलिए ये संक्रमक नहीं है, ठीक है, संक्रमक नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन को देखें। यहां तक तो कोई दिक्कत किसी को दिक्कत है तो कमेंट करना, ठीक है, किसी को दिक्कत है कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 है। मान लीजिए बोल रहा है आपको मानने के लिए कि एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब क्या होता है, पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एक लिस्ट होता है जहां पे एक एलिमेंट रखे गए हैं। तो मान लीजिए कि एक समुच्चय है, ठीक है भाई, मान लिया हम लोगों ने। क्या बोल रहा है कि 1 2 3 4 एक लिस्ट में है, एक समुच्चय में है। तो हम लोग मान लिया कि भाई एक समुच्चय है, उसमें 1 2 3 4 है। आगे बोलो, आगे क्या बोल रहा है कि मैं R इज इक्वल टू 1 2 का रिलेशन है, ठीक है, 2 2 का रिलेशन है, ठीक है, 1 1 का रिलेशन है, ठीक है, 4 4 का रिलेशन है, ठीक है, और 1 3 का रिलेशन है, और 3 3 का रिलेशन है, और 3 2 का रिलेशन है, ठीक है। तो मैंने यहां जिस तरह से समझाया कि स्वतुल्य को कैसे देखते हैं कि 1 का 1 से होना चाहिए, तो देखते रहते हैं कि 1 का 1 से है कि नहीं। तो जी हाँ, यहाँ पे दिख रहा है 1 का 1 से है, ठीक है। उसके बाद 2 का 2 से है कि नहीं, 2 का 2 से देख लेते हैं, तो 2 का 2 से भी है भाई, दिख गया हम लोगों को। उसके बाद 3 का 3 से है कि नहीं, ये देख लेते हैं 3 का 3 से है कि नहीं, तो 3 का 3 से भी है, यहाँ पे दिख गया। उसके बाद बोल रहा है कि 4 का 4 से है कि नहीं, तो 4 का 4 से है कि नहीं, ये देखिए 4 का 4 से भी दिख गया। अब हम लोगों को क्या मिल गया, ये तो पता चल गया कि भाई ये जो डाटा है ये क्या है, ये जो डाटा है वो स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य तो है। पर ऑप्शन में हम लोगों को क्या मिल रहा है कि R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रमक नहीं है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि अब आगे क्या होगा। स्वतुल्य तो सब में बोल रहा है कि स्वतुल्य है तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो संक्रमक को भी देखते हैं और सम्मित को भी देखते हैं कि सम्मित है कि नहीं है। तो सम्मित के लिए क्या करना था जी, सम्मित के लिए देखिए अभी हम बताए थे ना कि 1 2 देंगे तो क्या कर देगा, 2 1 कर देगा। तो 1 2 यहाँ पे मिला, तो इसको 2 1 कहीं किया है जी, 2 1 कहीं किया है, 2 1 कहीं किया नहीं है, तो ये पहले ही निकल गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला केस इसका हम लोग लिखेंगे कि R बिलोंग्स टू। अच्छा ये बताइए बिलोंग्स का मतलब कितना लोग समझ पा रहा है। बिलोंग्स कहने का मतलब है, आप लोग तो 10th से पढ़ते आ रहे होंगे तो इतना चीज समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। बिलोंग्स का मतलब है कि इसके अंदर ये है, R के पास ये है। बिलोंग्स मतलब यहां से है, ठीक है। तो R में क्या क्या है हमारे पास, हम लोग चेक किए ना कि 2 2 है, 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, तो इसलिए स्वतुल्य है। यानी कि क्या बोलेंगे कि R बिलोंग्स टू 1 1, ठीक है, 1 1 कोमा 2 2, ठीक है, कोमा 3 3, ठीक है, 4 4 है, 4 4 है, इसीलिए R क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ठीक है ना।
अब देखते हैं दूसरा केस हम लोग देखें सम्मित वाला कि भाई 1 2 तो यहाँ पे दिया है पर 2 1 कहीं पे नहीं दिया है, तो ये भी लिखेंगे। दूसरा केस में क्या लिखेंगे हम लोग, बोर्ड पे बहुत काफी कम जगह है पर फिर भी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिएगा मैं सबको साफ सुथरा इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए, समझ में आ जाएगा तो सब कुछ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि R belongs to 1 2, R belongs to 1 2, 1 2 दिख रहा है ना आप लोगों को, 1 2 तो है, R belongs to 1 2, बट क्या बोल रहा है कि R not belongs to क्या बोल रहा है 2 1, 2 1 होता तब ना ये सम्मित कहलाता जी, पलटता है ना। सम्मित क्या करता है, उल्टा कर देता है, 1 2 दिए तो 2 1 कर देना चाहिए, तो 2 1 कहीं पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो R not belongs to 2 1, सो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि सम्मित नहीं है, ठीक है, नहीं है, हो गया ना। इतना सिद्ध करने के बाद अब ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रमक नहीं है। तो स्वतुल्य तो है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, हम लोग पहले ही चेक कर लिया कि स्वतुल्य तो है भाई, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सम्मित है, सम्मित नहीं है, इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, रॉन्ग है। अगला क्या बोल रहा है कि स्वतुल्य है तथा संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि स्वतुल्य भी है और ये क्या है, संक्रमक भी है। संक्रमक कैसे है, तो ये देखिए 1 का 2 से रिलेशन है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि 1 का 3 से रिलेशन है, उसके बाद 3 का 2 से रिलेशन है, इसीलिए ये क्या है, संक्रमक है, ठीक है। 1 का 2 से रिलेशन था और इसने क्या किया कि दूसरे से रिलेशन कर दिया, यानी कि 3 से रिलेशन कर दिया, इसीलिए क्या हो गया, ये संक्रमक हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि A इज इक्वल टू ABCD है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि A मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसमें क्या एलिमेंट है, A B C और D, ठीक है। जो क्या कर रहा है, तो R बिलोंग्स टू क्या दिखा रहा है, A B, ठीक है, B A और A A परिभाषित है, तब R है, R क्या होगा, अगर ऐसा एलिमेंट है, ऐसा संबंध है, तो R क्या होगा, सम्मित एवं संक्रमक या स्वतुल्य एवं संक्रमक या केवल सम्मित या केवल संक्रमक, ठीक है। तो देखते हैं स्वतुल्य के लिए क्या होता है। तो स्वतुल्य के लिए हम लोगों को पता है क्या करना होगा कि A दिया है तो A होना चाहिए, A कहीं पे दिख रहा है, जी दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये A दिख रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य एक के लिए तो काफी है, ठीक है। पर B के लिए अब देखते हैं, B है कहीं पे, B कहीं पे है, कहीं नहीं है। उसके बाद C कहीं पे है, देखिए एक को नहीं मिला ना तो छोड़ देंगे इसको, B तो मिला नहीं तब इसको छोड़ देंगे, यानी कि स्वतुल्य तो नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब बात आती है कि अब सम्मित है कि नहीं, सम्मित है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो AB दिए जाएंगे, जब AB दिया जाएगा तो हमको BA मिलना चाहिए, तो मिल रहा है। उसके बाद AA को पलटेंगे तो AA ही मिलेगा, ये पता है, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित तो हो जाएगा, सम्मित तो हो जाएगा, ठीक है, सम्मित हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है क्या कि ये संक्रमक होगा कि नहीं। तो संक्रमक देखिए A का B से रिलेशन है, B का A से रिलेशन है, पर A का कोई तीसरे से रिलेशन दिख रहा है, कहीं नहीं तीसरे से दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या, संक्रमक नहीं होगा, केवल क्या होगा, सम्मित होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, केवल सम्मित आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल सम्मित होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब आप लोगों को बस केवल इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और जाइए बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ऐसे ही चीजों को समझ के, और जो भी डाउट हो ना आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे ही मोर यूजफुल कंटेंट आपके पास जा पाए। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना आपके दोस्तों को भी, कि उनको भी पता चल सके कि मैथ का पार्ट 2 जो वीडियो था वो आ चुका है। और जाइए और अपने प्रश्नावली को सॉल्व कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।